तेरा तुझको अर्पण કાર્યક્રમ અંતર્ગત સચિન પોલીસે ચોરાયેલ ચીજવસ્તુઓ પરત કરી. મોબાઈલ, સેલફોન, અન્ય ચીજવસ્તુઓ પણ પરત કરવામાં આવી. નવેમ્બર મહિનામાં ડિજિટલ ફ્રોડ થયો હતો, તેને પણ ઉકેલી કાઢવામાં આવ્યો. 13,000 રૂપિયા અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા યુપીઆઈ નંબરથી ટ્રાન્સફર કરી લેવામાં આવ્યા હતા. સચિન પોલીસે એનો પણ ભેદ ઉકેલી ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલા પૈસા પરત અપાવ્યા. यहाँ पे आए हैं और सब कहीं ना कहीं वजह से चीटिंग हुआ है उनके साथ, और मेरे साथ जो हुआ वो अलग तरीके से हुआ. तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस है, बेड एक्सपीरियंस ही बोलेंगे, वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा. और उससे पहले मैं पूरी PSI की सर की टीम और पूरा सचिन पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि गार्डिंग हुआ था. उसमें ऐसा था कि मैंने वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और मेरा जो रियल एजेंट था वो कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन थोड़ा उन्होंने लिंक कहीं से भी ले लिया और मुझे बोला गया कि आपका वीज़ा पासपोर्ट अप्रूव हो चुका है, आप इतना पेमेंट डिपॉजिट कीजिए. तो मैंने शुरुआत में डिपॉजिट किया 40,000 के आसपास. तो उसके बाद 2 दिन बाद मुझे वापस बोला गया कि इसमें कुछ और क्वेरीज है, आपको और डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी. तो मैंने वो किया. उसके बाद मुझे 2 दिन 3 बाद वापस किया कि आपको और पेमेंट जमा करना पड़े. तो मुझे थोड़ा हाईलाइट हुआ, तो तुरंत मैंने वहाँ पे जो ऑनलाइन अर्जी करके तुरंत उसको स्टॉप करवा दिया और यहाँ के तुरंत मुझे टेबल के ऊपर दिख रहे हैं. और पुलिस स्टेशन के अधिकारीगण, हमारे साथ घटना हुआ आज से 1 साल पहले नवंबर महीने में. वो 10 बज रहे थे रात में और एक फ़ोन आया. फ़ोन वाले ने ऐसा बोला, हमको विश्वास में ऐसा लिया कि लग रहा था कि अपना कोई सगा आदमी है. तो उसने ये बोला कि हमारा परिवार के सदस्य जो हैं वो मेडिकल में हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पैसा का बहुत हमको ज़रूरत है, इसलिए हम आपके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं और आप अपने यूपीआई से उस अकाउंट में पैसा आप भेज दीजिए. मैं अकाउंट नंबर बताता हूँ. हम विश्वास में आके उनको स्क्रीन पर मैसेज देख के कितना पैसा आ गया, मैं अपने अकाउंट से उनको यूपीआई पैसा भेज दिया. फिर दोबारा बोले कि नहीं इतना से नहीं होगा और भेजिए, मतलब 13,000 पहले भेजवाए, फिर 17,000 हमसे बोला गया. तो हमारा चश्मा नहीं था, तो चश्मा दिक्कत था देखने में, तो लड़का को बुला के हम मतलब फिर से दोबारा यूपीआई करवाए. तो वो पैसा नहीं गया, वो पैसा बराबर जो है ना वो रुक गया, फेल कर गया. महसूस हुआ कि हमारे साथ ये साइबर क्राइम हो रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है. तो हमने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और अकाउंट मैंने चेक किया तो देखा कि मेरा ही पैसा 13,000 निकल गया है. तो अब सुबह मैं कंपनी गया, कंपनी में जाकर मैनेजर से बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना हुआ है. साइबर वाले मतलब 930 पर कंप्लेन किया और ये पुलिस स्टेशन यहाँ आके किशन भाई को बताया, सब अपना डिटेल्स दिया, डॉक्यूमेंट्स दिया. तो अभी पिछला रक्षाबंधन के टाइम में अगस्त महीना था, 3,000 रुपया हमारा वापस आया है. निश्चित करता हूँ और इन अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पब्लिक को इतना धोखाधड़ी, मोबाइल चोरी, छिनतई जो भी होता है हम लोगों का. मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि आप गूगल पे इस चीज़ का रिव्यू दे दीजिए, कोई भी होटल हो या वो सामने से लिंक भेजते थे, उस पर मैं रिव्यू देता था और वो पर रिव्यू 50 रुपीज़ के हिसाब से मुझे रिफंड भी अमाउंट भी देते थे. तो उस हिसाब से मैंने ये सब किया. फिर 10 टास्क करने के बाद उन्होंने मुझे पेमेंट जमा करने को बोला. तो फर्स्ट मैंने 2,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया, उसके विद इन हाफ एन आवर में मुझे वापस 3,200 रुपीज़ रिफंड आया. फिर उसके बाद एज अ सेकंड टास्क मुझे बोला गया कि अभी 10,000 रुपीज़ जमा कीजिए. मैंने 10,000 जमा करिए. फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि अभी थर्ड टास्क के लिए आप 26,000 पे कीजिए. तो मैंने आगे पेमेंट नहीं किया और मैंने तुरंत 1930 पे कंप्लेन कर दी इसके रिगार्डिंग कि मेरे साथ ये टास्क फ्रॉड हुआ है. फिर मैं पैनिक नहीं हुआ और मैंने क्या किया, मैंने वो टेलीग्राम पे उसके साथ बात चालू ही रखी कि भाई मुझे और पेमेंट ट्रांसफर करना है पर लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, चेक कीजिए. मैं उसको ऐसा बोला. तो उसको ऐसे 2 दिन तक घुमाया और एज पर माई गुड लक कि 1930 पे कंप्लेन की और उन्होंने साइबर क्राइम वालों ने तुरंत ही मेरे 10,000 रुपीज़ होल्ड पे पुट ऑन होल्ड कर दिए. और फिर उनका मैसेज आया कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कीजिए. तब मुझे इधर पे किशन भाई से कांटेक्ट हुआ और किशन भाई ने अच्छी खासी मेरी हेल्प की और मुझे रिफंड मिलाया है उन्होंने. मैं किशन भाई और ये सचिन पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो मच टू ऑल.
आज रोज सचिन पुलिस थाने में तेरा तुझको अर्पण जो अपना कार्यक्रम चलता है वही कार्यक्रम आज किया गया। उसमें आज मोबाइल फ़ोन, व्हीकल और साइबर रिफंड जो होता है उसमें 98 केसेस में अपने टोटल 26 लैक्स 1,804 रुपीज़ का टोटल मुद्दा माल लोगों को सुपुर्द किया गया हुआ है, जिसमें हमने 1930 अपना साइबर हेल्पलाइन है उसका भी बहुत तरीके से चर्चा हुआ और लोगों ने अपने जो भी अनुभव थे साइबर क्राइम के रिलेटेड वो अनुभव भी लोगों ने सबके साथ शेयर किया और अवेयरनेस का जो एक कार्यक्रम भी उसमें किया गया। जनता के लिए विशेष कोई संदेश? जनता के लिए खास ये सूचना और संदेश है कि भाई अपने कोई भी साइबर क्राइम का इंसिडेंट हो और आपको मालूम जैसे ही पड़े तो 1930 अपना साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, सिंपली उस पर अपने डायल कर देना है, अपनी पूरी विगत उसमें बता देना है, जिससे उसका जो भी टिकट जनरेट हो जाएगा और अपना जो भी रुपया है वो तुरंत ही पुट ऑन होल्ड चला जाएगा, जिससे जो भी पैसा वापस आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। तो जितना भी जल्दी हो सके उतना ही 1930 पे पहले डायल करने का सबको याद करना है। तो ये नंबर खास करके सभी लोगों को याद रखना चाहिए।